नमस्कार। साल 2025 कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए, चाहे वो करियर हो, चाहे वो काम हो, चाहे धन हो, चाहे शरीर हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विवाह हो, चाहे किसी प्रकार की कोई बड़ी हानि हो या किसी प्रकार का बड़ी सफलता हो, सभी चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में कर्क राशि वालों के लिए। वैसे भी कर्क राशि वाले अगर कहा जाए बेहद इमोशनल, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो हमेशा इनको चीनी का सेवन, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए लीवर का हमेशा ध्यान रखना है, खान पान ध्यान रखना है कर्क राशि वालों के लिए। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने जा रहा है। देखिए, मेरा राशिफल सालाना राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहाँ पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं सेहत की, उसके बाद अन्य चीज़ों पे बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो 4 नंबर कर्क राशि हुई। सेहत अगर कहा जाए तो 6ठा भाव जिसमें धनु राशि है। ऐसे में कहा जाएगा कि कर्क राशि वालों के लिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्यों है ये भी समझ लीजिए। शनि अगर कहा जाए अष्टम में है, जैसे आपकी शनि की ढैया, ठीक है, और कहीं ना कहीं समाप्त होने जा रही है मार्च में। एक बात वहीं पे सेहत का क्यों आपको ध्यान रखना है। शनि अगर कहा जाए तो मार्च में जो है आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और राहु अगर कहा जाए मई में आपके अष्टम में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा चिंताओं की बात नहीं है। शारीरिक ऊर्जा में कमी और थकान जल्दी लगना, जिन लोगों को किसी प्रकार की कोई एलर्जी रहती है सांस लेने में या गले से संबंधित या स्किन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी रहती है, उनके लिए अगर कहा जाए ये साल, और खासकर अगर कहा जाए जनवरी फरवरी मार्च और अगर कहें तो जुलाई अगस्त सितंबर, ये साल का ये महीने अगर कहा जाए तो शारीरिक दोषों को दिखाता है। थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव संभव है। एक बात, अब बात करते हैं आपके से आर्थिक पक्ष की। आर्थिक पक्ष में नौकरी, व्यवसाय और कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट जॉब। देखिए, आर्थिक पक्ष की मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति मई तक अगर कहा जाए तो मिथुन राशि में रहे, वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद अगर कहा जाए तो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। वहीं पे शनि अगर कहा जाए भाग्य भाव में गोचर करेगा और राहु अगर कहा जाए अष्टम में गोचर करेंगे। मंगल लगन में अभी 2 महीने 3 महीने रहेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि आर्थिक पक्ष को देखते हुए ये साल अगर कहें तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव का होगा। आपको कोई भी निर्णय बहुत देख दाख के कर लेने हैं। वहीं पे मार्च अप्रैल मई ये 3 महीना कोई भी बड़ा कार्य आपको करने से परहेज करना चाहिए। और खासकर उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा जिनका शनि नीच का है या फिर राहु अगर कहा जाए तो नीच का है या 6, 8, 12 में बैठा है, पीड़ित अवस्था में अगर बैठा है तो विशेष सावधानी रखें। एक बात, वहीं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये महीना आपके लिए इस साल के सबसे बेहतर कहलाएंगे। फिर भी लोग ये साल अगर कहा जाए तो मिला जुला सा रहेगा, उतार चढ़ाव के साथ में चलता रहेगा। अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी में भी अगर कहा जाए गवर्नमेंट जॉब में है तो भी आपको सावधानी रखनी है। कोई भी निर्णय और खासकर नौकरी छोड़ने का या नौकरी बदलने का बहुत देख दाख के, कोई कार्य जल्दबाजी में नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के बिजनेस में जाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि सावधानी रखें, देख दाख के वक्त और लोगों से राय लेने के उपरांत ही आगे बढ़ें, आपके लिए अच्छा है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए एक चीज़ बहुत अच्छी है कर्क राशि वालों के लिए, जो लोग विदेश का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे वहाँ जाके काम करना चाह रहे हैं, चाहे शिक्षा लेना चाह रहे हैं, उनके लिए साल 2025 बहुत अच्छा है। रही प्राइवेट नौकरी वालों की अगर मैं बात करूँ तो ये समय सामान्य है, लेकिन लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। वाद विवाद की स्थितियां बनती हैं इस साल में अगर कहा जाए, और इस साल में भी अगर कहे तो मार्च अप्रैल मई विशेष सावधानी रखनी है, बाकी थोड़ा स्मूथनेस हो जाएगा। ये साल अगर कहा जाए कर्क राशि वालों के लिए खर्चे का है। व्यय बहुत ज़्यादा होंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, धन की आवक होगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगी, लेकिन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी उतार चढ़ाव के साथ में। ससुराल से मतभेद को भी ये मतभेद हो सकता है या फिर कोई बात ऐसी हो सकती है जिसके कारण आप डिस्टर्ब हो जाएं, कोई शरीर पक्ष हो या अन्य कोई बात हो।
विवाह की अगर मैं बात करें साल 2025 कर्क राशि वालों के लिए, देखिए कर्क राशि वालों के लिए विवाह की अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में रिश्ते बनते बनते छूटने का समय है। लेकिन जनवरी से लेके अप्रैल मई तक का पीरियड, ये 4-5 महीना शुरुआत के अच्छे हैं। ये समय को आप प्रयोग करिए। ये समय अगर कहा जाए बातचीत के लिए, या रिश्ता नक्की हो जाए या विवाह हो जाए, शुरुआत के 3-4 महीने, मई से लेके अक्टूबर तक का पीरियड अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। जिन लोगों को डिवोर्स चल रहा है, जिन लोगों का केस चल रहा है, विवाह से संबंधित कोई तनाव चल रहा है, उनके लिए ये साल अगर कहा जाए थोड़ा सा भारी होगा। चीज़ें उतनी हल्की नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, उतनी आसानी से होती हुई दिख नहीं रही है जितनी आप चीज़ें समझ रहे हैं कि आराम से हो जाए। आपकी राशि से कुछ महीने के बाद, ठीक है, मतलब मार्च से अगर कहा जाए शनि यहाँ गोचर करेंगे, अष्टम में अगर कहा जाए तो राहु मई से गोचर करेंगे। और विवाह का स्वामी आपका जो है बनता है, मकर राशि है, शनि बनते हैं सदैव। जितने भी कर्क राशि वाले हैं उन सभी की राशि अगर कहा जाए तो मालिक जो है शनि बनेंगे, विवाह के स्वामी। ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में शनि अगर कहा जाए अष्टम को, छठे भाव को देखना, और वहीं अष्टम भाव में राहु का होना, आपको कोई भी निर्णय बहुत देख दाख के ही लेने हैं। मार्च से लेके अप्रैल मई जून, ये 3-4 महीने विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बेहद खराब है। कोशिश ये करिए कि अपने ऊपर धैर्य रखिए, कोशिश ये करिए कि आप खुद ही आप दब जाइए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बात बढ़ेंगी तो ज़्यादा बढ़ेंगी, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा तो ज़्यादा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोशिश ये करिए, अपनी तरफ से जो है तसल्ली रखिए। कर्क राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ शिक्षा की बात करें, विद्यार्थियों के लिए, देखिए शिक्षा ये भाव होता है आपकी राशि से, और आपकी राशि से अगर कहा जाए सदैव मंगल जो है शिक्षा का मालिक होता है। कर्क राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए वैसे तो शिक्षा में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। शुरुआत के 3-4 महीने शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये जैसे इस समय पे आपको महसूस होगा कि तनाव हो रहा है पढ़ाई को लेकर, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक जगह पे स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपके बच्चे की अगर आपके बच्चे की राशि अगर कहा जाए कर्क राशि है तो आप देखेंगे कि बच्चा इस समय पे थोड़ा सा रूड नेचर हो रहा है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है। ये सारी चीज़ें शुरुआत के 3-4 महीने रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होंगी। फिर भी शिक्षा के लिए आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, साल 2025 में ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति या कोई वाद विवाद, कोर्ट कचहरी चल रहा है, ये साल आपको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करेगा। ये साल में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित या कोई कोर्ट केस से संबंधित चीज़ों में लगा रहने पड़ेगा। उसके बाद ही जो है कुछ स्थितियां बन सकती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आलस्य दिखाएंगे और आलस्य के कारण आपके जो है केस या प्रॉपर्टी या आपके लिए सिरदर्दी पैदा हो सकती है। रिश्तों में तनाव होगा, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। धन की बात करें, पैसे की बात करें, सामान्यता चलती रहेगी। थोड़ा सा उतार चढ़ाव साल 2025 में रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। इस वीडियो को देखने के उपरांत मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, उन उपायों को ज़रूर करिए। आपने करना क्या है, 3 माला ओम नमः शिवाय की, उसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा, फिर 3 बार जो है 3 माला ओम नमः शिवाय की प्रतिदिन सुबह के समय करना शुरू कर दीजिए। अमावस्या के दिन थोड़े से काले उड़द फूल, मतलब कि साबुत, थोड़े से काले उड़द साबुत, 1-2 लोहे की कील, 1 नारियल और थोड़ा सा कोयला, ये चीज़ें जो है काले कपड़े में बांध के अपने ऊपर से 7 बार सीधी दिशा में उतार के किसी भी बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। ये 3 बार करना है, 1-1 महीने को छोड़ के अमावस्या के दिन। तीसरा उपाय, क्रोध पर नियंत्रण करके चलिए और थोड़ा सा योगा जरूर करिएगा। मानसिक रूप से ये साल अगर कहा जाए थोड़ा सा विचलित करेगा, कन्फ्यूज़न बहुत देगा, इसके लिए योगा आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। अगले वीडियो में मैं सिंह राशि के बारे में बताऊंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का निशान जो है तुरंत दबा दीजिए। नमस्कार।